तो क्या तुम लोगों को पता है एक ऐसी जापानीज मूवी के बारे में जो कि ऑलरेडी जापान में ही बैन है, मतलब वहां पर ही बनी थी और वहीं पर ही बैन है। और क्या तुम्हें पता है एक ऐसे पोकेमॉन के एपिसोड के बारे में जिसके अंदर इतनी ज्यादा वायलेंस हो रखी है कि वो अमेरिका में तक में बैन है। और हाँ, इस पोकेमॉन के एपिसोड के बारे में तुम लोग तो जानते ही होगी जिसके अंदर ये लाइटें निकली थी उल्टी सीधी। और हाँ, इस वीडियो के अंदर भाई और भी बहुत सारी ऐसे एनिमे शोज या फिर एनिमे एपिसोड को मैं कवर करने वाला हूँ जो कि है तो काफी ज्यादा पॉपुलर, बट वो बहुत सारी कंट्रीज में बैन है। अब वो क्यों है, किस लिए है, इसके लिए तुम लोग को वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। सो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उस एपिसोड के बारे में जिसके बारे में तुम लोगों ने बहुत बार सुन रखा होगा, और इस एपिसोड का नाम है इलेक्ट्रिक सोल्जर पोरीगन। अब ये जो एपिसोड है ये पोकेमॉन की 1997 वाले सीजन का एपिसोड है जिसके अंदर वही सेम जर्नी चल रही होती है ऐश की, जहां वो अपने जिम पैच के लिए बस जा रहा होता है कहीं को। जाते जाते ही उसके रास्ते में एक पोकेमॉन पड़ता है जिसका नाम होता है पोरीगन, और इससे अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी। लेकिन जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ता है पोरीगन एक लड़ाई में फंस जाता है जिसके अंदर ना एक लाइट निकलती है। लेकिन ये जो लाइट थी ना ये पोरीगन के अंदर से नहीं निकली थी, ये निकली थी पिकाचू के अंदर से, क्योंकि पिकाचू जब पोरीगन पे अटैक करता है, मतलब जो सामने से रॉकेट वगैरह आ रहे होते हैं उन पे अटैक करता है, तो एक लाइट निकलती है रेड और ब्लू कलर की। अब ये जो रेड और ब्लू कलर की लाइट है, इसी चीज की वजह से ये एपिसोड पूरे वर्ल्ड में बैन है। इसको कहीं भी दिखाया नहीं गया वापस उसके बाद, क्योंकि देखो जो ये रेड और ब्लू लाइट्स होती है ना, इससे उन लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है जो कि रेड और ब्लू लाइट से थोड़े सेंसिटिव होते हैं। किसी किसी को दिक्कत ये वाली होती है कि वो जब भी रेड या फिर ब्लू कलर को एक साथ रैपिडली जलता हुआ देखते हैं तो उन्हें सीजर्स आने लग जाते हैं और भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। और यही हुआ था कम से कम 700 बच्चों के साथ, और उनकी तबीयत इसी वजह से खराब हो गई थी। मुझे नहीं लगता शायद किसी ने इतना डीप में बताया होगा कि क्या क्या चीज़ हुई थी और कौन सी बीमारी की वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। तो अब बात करते हैं उस पोकेमॉन के एपिसोड के बारे में जो कि अमेरिका में बैन है। अब तुम्हें तो पता ही होगा कि उधर ना ये जो उड़ाने के सीन होते हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और इस पोकेमॉन के एपिसोड के अंदर भी वही हुआ था। बट ये वीडियो पोकेमॉन के एपिसोड के ऊपर ही क्यों बनती जा रही है। चलो ठीक है, पॉइंट से नहीं भटकते हैं। तो ये जो एपिसोड था ये था 35 एपिसोड ऑफ 1997 पोकेमॉन सीरीज, मतलब जो पोकेमॉन का सीजन 1997 में चला करता था उसका ये 35 एपिसोड था। और इस एपिसोड को बस बैन इसी वजह से कर दिया गया था क्योंकि इस एपिसोड के अंदर ना थोड़ा गन वगैरह से ज़्यादा खेल खाल कर दिया गया था। मतलब देखो, पोकेमॉन की सीरीज बच्चे देखा करते थे, लेकिन इसके अंदर ना कुछ एक्सेसिव यूज़ कर दिया था गन्स का, और बहुत तगड़ी तगड़ी गन्स थी भाई। मतलब लोग बात बात पे लिख खड़े हो जा रहे थे ऐश के ऊपर, और इससे ना भाई कुछ ना कुछ बुरा इफेक्ट वहाँ के बच्चों के ऊपर आ ही रहा था। इसी वजह से अमेरिका की गवर्नमेंट ने इसको बैन ही कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई हमको नहीं चलाना ये वाला एपिसोड। और एक सीन तो इसके अंदर ऐसा भी था जिसमें टीम रॉकेट एक बंदे को शूट भी कर देती है। खत्म कहानी, खत्म सब। करते हैं उस मूवी के बारे में जो कि जापान में तक ही बैन है, मतलब वहीं से ही बनी थी और वहीं पर ही बैन कर दी गई थी। और इसकी जो कॉपीज थी ना वो रिलीज होने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर दी गई थी, लेकिन तब भी ये मूवी कहीं ना कहीं अवेलेबल हो जाती है, सरफेस पे ही हो जाती है, इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। तो इस मूवी को भाई नाम है मिडोरी। अब ये जो मूवी है ना भाई, जापान में इसको बैन इसलिए कर दिया गया था क्योंकि इसके अंदर ना बहुत ज्यादा वायलेंट कंटेंट था, ठीक है, ग्राफिकल अब्यूज था और कुछ सेक्सुअल वायलेंस भी, जिसकी वजह से ना इसको बहुत ज़्यादा कंट्रीज में बैन कर रखा है। या तो मैं कहूँगा कि भाई सब जगह ही बैन कर रखा है, ऐसे कहीं भी देख सकते हो बट लीगली नहीं देख सकते क्योंकि ये ऑलरेडी सब जगह पे ही बैन कर रखा है। क्योंकि देखो इस मूवी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है दिखाने लायक जो कि कोई कंट्री खोल के लीगली दिखाना शुरू कर दे। तो यार देखो ये तो इसी वजह से बैन है। इसकी स्टोरी में तुम लोगों को बताऊं तो इसकी स्टोरी में होता ये है कि एक लड़की होती है मिडोरी नाम की, ठीक है। अब उसके संग बहुत गलत काम होते हैं, मैं बताने नहीं चाहूंगा कि क्या क्या काम होते हैं, लेकिन हाँ वो एक सर्कस को ज्वाइन करती है और उसके अंदर एक मिस्टीरियस आदमी आता है और तब से इसकी कहानी पूरी बदलने लग जाती है। और सही बताऊं इस मूवी को मैंने पर्सनली देखा है और ये जो मूवी है मतलब काफी सीन्स तो ऐसे हैं जो कि कोई सेंस नहीं बनाते हैं इस मूवी के अंदर। तो जो एक्सेल सागा है ये एक एनिमे सीरीज है जो कि अभी भी चल जाती है, मतलब पुराने टाइम में ये चला करती थी, काफी पुरानी सीरीज है। और इसके अंदर ना भाई कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं थी जो कि मेजर दिक्कत हो कि इसी वजह से पूरा एनिमे ही बंद कर दिया गया था। तो देखो एनिमे के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं थी, दिक्कत थी इसके एपिसोड 26 के अंदर। और भाई इसका जो एपिसोड नंबर 26 है ना, इसके अंदर इतनी ज्यादा अजीब चीजें इन लोगों ने ऐड करी थी, इतना गंदा एनिमेशन बनाया था। एनिमेशन क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एनिमेशन के अंदर जो अजीब चीजें दिखाई थी वो इन लोगों ने इंटेंशनली डाली थी। मतलब अगर तुम देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि नहीं भाई इन लोगों ने अपनी आर्ट को दिखाने के लिए ये सब डाला होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इनके मन में जैसा आ रहा था इन लोगों ने वैसा डाला है। अब थोड़ी बहुत समरी दे देता हूँ कि क्या हुआ था। तो देखो
इसके अंदर एक कैरेक्टर होता है कॉसिडी नाम का। तो ये जो कॉसिडी होता है ना, ये एक्रोस का मेंबर होता है। अब इसके अंदर भाई एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन टाइप है। तो एनीमे वगैरह देखना चाहते हो तो देख लेना, तब जाके समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। फिर देखो इसमें एक और कैरेक्टर होते हैं, इसका नाम होता है एक्सेल और एक का नाम होता है हयाट। तो देखो इन दोनों को वो जो एक्रोस की जो मेंबर होती है कॉसिडी, वो एक पोशन देती है जिसको ये लोग पी लेते हैं ताकि ये लोग अपनी बॉडीज को स्विच कर पाएं। लेकिन वो जो स्विचिंग का एनिमेशन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अजीब है। मतलब अगर इसको टीवी पे दिखा दिया जाए तो एक अलग ही चीज़ हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर भाई वो खून ही उगल देती है एक तरीके से। अगर तुम समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जितना सिंप्लीफाई करके बताऊँ उतना ही बढ़िया है। तो ऐसा ही होता है इस एपिसोड के अंदर, और इसी वजह से ये एपिसोड बहुत जगह पे बैन है। और हाँ, ये जो एपिसोड है ये जापान के अंदर भी बाद में बैन कर दिया गया था, लेकिन हाँ ये एपिसोड अवेलेबल है अभी भी, लेकिन डीवीडीज में सिर्फ। अब आते हैं डेथ नोट पे। अब डेथ नोट के बारे में कौन नहीं जानता है, इतनी ज़्यादा बढ़िया एनीमे सीरीज़ है और मैंने तो इसको ही देख के एनीमे देखना शुरू करा था। तो देखो इसके अंदर होता ये है, लाइट डेगामी नाम का एक कैरेक्टर होता है और इसको एक डेथ नोट मिलती है, एक ऐसी नोटबुक जिससे ये किसी को भी उड़ा सकता है आराम से, बस उसका नाम लिखने की ज़रूरत है और ख़त्म कहानी। और यही जो इसका कॉन्सेप्ट था, इसी वजह से ये बहुत जगह पे बैन है। ठीक है, इसको बैन कर रखा है चाइना में, क्योंकि इसके जो थीम्स थे ना वो उनके कल्चर के हिसाब से कुछ मैच नहीं करते हैं और ये कुछ गलत इफेक्ट डालते हैं, ऐसा उनका कहना था। और यही जो मेन रीज़न था, इसी की वजह से डेथ नोट को चाइना में तो बैन कर दिया गया था। लेकिन हाँ, वर्ल्ड वाइड काफ़ी बढ़िया एनीमे रहा। सब बात करते हैं हिटालिया एक्सिस पावर्स। अब ये जो एनीमे है, इसको कोई ऐसे मत देखना कि इसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो रियल हैं, क्योंकि देखो इसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनका नाम वर्ल्ड वॉर 2 के कोई ना कोई इवेंट के ऊपर रखा गया है, क्योंकि ये जो एनीमे है ये सेम चीज़ वही करती है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझाता हूँ। तो तुम लोगों ने यूट्यूब पे वो वाली तो वीडियो देखी रखी होगी, व्हाट इफ प्लैनेट्स आर कंट्रीज। तो उस वीडियो के अंदर तुम लोगों ने देखा ही होगा कि जैसे कि हमने एक प्लैनेट को एक कंट्री बना दिया है, तो प्लैनेट एक है इंडिया और दूसरा प्लैनेट है अमेरिका। तो ऐसे बात वो चल रही है, तो उसी टाइप से इसके जो कैरेक्टर्स है रखे गए हैं। तो वर्ल्ड वॉर 2 में जितने भी उल्टे सीधे काम हुए थे उनके नाम पे इन कैरेक्टर्स को रखा गया है, और इसी वजह से ये साउथ कोरिया में बैन है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे जोक्स हैं जो कि उनको पसंद नहीं आए। तो इसी वजह से इसको साउथ कोरिया में बैन कर रखा है। मतलब इसके अंदर इतना भी कुछ गलत नहीं था, बस ये पैरोडी थी और कोई दिक्कत नहीं था। तो अब बात करते हैं सबकी फेवरेट और मेरी फेवरेट अटैक ऑन टाइटन की। तो देखो अटैक ऑन टाइटन वैसा तो कहीं भी बैन नहीं है, लेकिन हाँ इसको चाइना में बैन कर रखा है, क्योंकि उन लोगों के अंदर कुछ हो जाता है ऐसी खून खराबे वाली एनिमी को देख के। तो देखो इसके अंदर भाई कुछ भी नहीं था ऐसा। अब तुम लोग को अटैक ऑन टाइटन के बारे में नहीं पता तो थोड़ा बता देता हूँ। इसके अंदर भाई बड़े बड़े टाइटन्स होते हैं जो कि इंसानों को खाते हैं, और जो इंसान होते हैं वो रहते हैं दीवारों के पीछे ताकि वो टाइटन से बचे रहें। और हाँ, तो इसको इसलिए बैन कर रखा है क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि ये हमारे जो देश है उस पर कुछ गलत इफेक्ट डालेगा, हमारे जो देश के लोग हैं उनके अंदर कुछ गलत सोच डालेगा, और इस वजह से इसको अटैक ऑन टाइटन को चाइना के अंदर बैन कर दिया गया था 2015 के अंदर। तो अब है टोक्यो गहोल। अब देखो टोक्यो गहोल तो मेरा पहला एनीमे है, क्योंकि देखो इसको मैंने देखा था तो ये बहुत छोटा एनीमे है। पहली बात तो 12 एपिसोड का है, और उसके बाद तो मैंने देखा ही नहीं कि इसके अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद से मैंने एनीमे देखना शुरू करा। ठीक है, तो पहले सब चीजों को साइड हटाते हैं और बात करते हैं कि ये कहाँ पर बैन है और क्यों बैन है। ठीक है, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं इसकी समरी के बारे में कि इसके अंदर होता क्या है। तो देखो इसके अंदर एक कानिकी नाम का लड़का होता है, और ये जो दुनिया होती है इसके वर्ल्ड होता है जो टोक्यो गहोल का। इसके अंदर कुछ अलग अलग टाइप के सुपर नेचुरल क्रिएचर्स रहते हैं जिन्हें घोल कहते हैं। अब ये जो घोल्स होते हैं ये काटा पीटी करके इंसानों को खा लेते हैं। बस इतना ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन हाँ ये एक सेनिन एनीमे है जिसको शोनेन की तरह एनिमेट किया गया था। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। तो इसके अंदर भाई कंटेंट बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा डाला गया था। चाइना में तो ऑलरेडी ये चीज़ बैन होनी ही थी और हुई भी है। तो देखो इसी वजह से चाइना के अंदर इसको बैन कर दिया गया था कि वही सेम चीज़ कि हमारे देश के लोगों के ऊपर गलत इफेक्ट आएगा, हम लोग गलत सोचेंगे। साथ ही साथ इसे रशिया में भी बैन कर रखा है क्योंकि उधर भी थोड़ा बहुत इसको कोई दिक्कत हो रही थी। यही थे वो कुछ एपिसोड्स और कुछ एनिमे और कुछ मूवीज जो कि अलग अलग देशों में बैन हैं। तो फिर यार बस मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर तुम लोगों को बेब्लेड की मूवी की एक्सप्लेनेशन देखनी है तो ये वाली वीडियो देख लो, वरना एक और वीडियो भी पड़ी है चैनल के ऊपर जिसके अंदर मैंने तुम लोगों को बताया है कि बेब्लेड का डाउनफॉल कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे इसका राइज हुआ। तो इस वीडियो के बाद तुम लोग उन वीडियो को देखो, और एक वीडियो तो आ भी रही होगी तो इसे टच कर दो, फटाक से कर दो टच। ठीक है, मैं मिलूंगा उस वीडियो में।